सोचिए, इंटरनेट कंपनियां आपको फ्री में एआई क्यों दे रही हैं? इसका आपको फायदा है या नुकसान? जानिए इस संक्षिप्त वीडियो में। भारत में काम करने वाली दो प्रमुख नेट कंपनियों जियो और एयरटेल ने अपने भारतीय यूजर्स के लिए पिछले हफ्ते दो धमाकेदार एआई के प्रीमियम प्लान फ्री कर दिए। सबसे पहले परप्लेक्सिटी ने एयरटेल के 36 करोड़ यूजर्स को अपना प्रीमियम प्लान फ्री कर दिया। इससे प्रतियोगिता करने के लिए अब गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी ने भी फ्री प्लान पेश कर दिया। जियो के 50 करोड़ यूजर्स को 18 महीने जेमिनी फ्री में मिलेगा, जबकि चैट जीपीटी को कोई इंटरनेट कंपनी नहीं मिली, तो उसने अलग से अपना 399 रुपए का गो प्लान 4 नवंबर से 1 साल के लिए फ्री कर दिया है। असल में इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के सामने दो तरह की चुनौतियां हैं। पहली, एआई का इस्तेमाल अधिक से अधिक बढ़ाना, और दूसरा, पैसे बनाना। जाहिर है कि एआई से पैसे तभी बनेंगे जब ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। जितने ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे उतना ही एआई मॉडल को ट्रेनिंग देने में मदद मिलेगी। वर्तमान में भारत में 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। इनके पास खर्च करने के लिए पैसे भले नहीं हो, परंतु भारत में जितनी भाषा, संस्कृति और विविधता है, इसका विशाल डेटा, इनके ट्रेनिंग के लिए उपजाऊ बाजार है। भारतीय बाजार पर कब्जा जमाने के लिए ये अमेरिकी कंपनियों का आजमाया हुआ फार्मूला अपना रही है। पहले लोगों को किसी भी सुविधा की आदत लगा दो, फिर उसके मोटे दाम वसूलो। नेटफ्लिक्स, अमेजन और यहां तक कि अंबानी की जियो ने भी यही रास्ता अपनाया था। माना कि एआई कंपनियों के अपने हित है, लेकिन फिर भी आपको यह मौका चूकना नहीं चाहिए। अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते होंगे तो दो चीजें नोट की होंगी। पहले तो वो आपके सवाल का जवाब देगा, फिर पूछेगा आपको आगे ये फलाना बात बता दूं। फिर धीरे धीरे आप इसमें फंसते चले जाते हैं, अगले सवालों के लिए हाँ करते जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा जब वो कहेगा कि आपका फ्री प्लान खत्म हो गया है, इसलिए यदि अब आपको जवाब चाहिए तो हमारा प्लान ले लीजिए, नहीं तो इतने देर में आप फिर सवाल पूछ सकते हैं। जाहिर है कि अगर किसी भी कंपनी का प्लान ले लेंगे तो जब तक चाहे सवाल जवाब कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि एआई कंपनियों को ये लिमिट क्यों लगाना पड़ी, तो इसका कारण है कि जब आप एआई से कोई प्रॉम्प्ट यानी सवाल पूछते हैं तो वह पहले शब्दों को टोकन में बदलता है। टोकन को डेटा सेंटर में लगे जीपीयू प्रोसेस करते हैं। ये जीपीयू आपके सवाल का जवाब देते हैं। अब चूंकि एआई मॉडल को ट्रेनिंग दी गई है और इसमें दुनिया भर में मौजूद ज्ञान के भंडार को स्टोर कर लिया है, इसलिए आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश में बहुत ज्यादा बिजली भी खर्च होती है। फिर इससे पैदा होने वाली गर्मी को काबू में रखने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। एक अनुमान है कि आपके एक सवाल का जवाब देने में 30 पैसे से लेकर 2 रुपए तक खर्च हो जाते हैं, इसलिए कंपनियों ने लिमिट लगा रखी थी। ओपन एआई के संस्थापक सैम अल्टमैन तो कहा है कि आप लोगों का प्लीज या थैंक यू कहना भी एआई कंपनी का खर्च बढ़ाता है। फिलहाल एआई कंपनियों के पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है। नए नए बड़े इन्वेस्टर्स इसमें पैसे डाले जा रहे हैं। अभी उनका लक्ष्य प्रॉफिट से ज्यादा अपने यूजर्स की संख्या और उनके सवालों के माध्यम से अपने डेटा को बढ़ाने पर है। जाहिर है कि इस प्रयोग के लिए भारत से बेहतर लैब और क्या हो सकती है। बहरहाल, भले ही इन कंपनियों का अपना हित है, परंतु आप भी अपना हित देखें और एआई से नई नई चीजें सीखते रहिए। एनवीडिया के संस्थापक ने कहा है कि नौकरी उनकी जाएगी जो एआई नहीं जानते हैं, और आपने पढ़ा ही होगा कि अमेजन 14,000 लोगों को नौकरी से निकाल रहा है। इसलिए अपडेट रहिए, नया नया सीखते रहिए। जियो, एयरटेल और गूगल जैसी कंपनियां आपके सवालों का डेटा चुराकर वैसे भी आपका क्या ही बिगाड़ लेंगी। आपके सवालों और सुझावों का स्वागत है। हमें कमेंट में बताएं कि जानकारी कैसी लगी और वीडियो को अपने मित्रों से शेयर करें।